वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रत्युष पाठशाला। आप सबका प्रत्युष पाठशाला में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए प्लीज़। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन। हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद का कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, उसे अपने दिमाग में और कॉपी में बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा। इस बेसिस पे क्वेश्चन बहुत सारा आता है, पिछले भी जितने भी बताए उससे भी क्वेश्चन आता है, बट ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सोचने वाला कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट को मैं नोट लिखता हूँ एक, तब तक आप सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। चलिए, ये नोट को बहुत अच्छे से समझते हैं क्या है आखिर में ये नोट और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ है और कैसे सॉल्व करना आगे जब क्वेश्चंस देखेंगे तो और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। बट अभी समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलना चाह रहा है। इफ HCF ऑफ टू नंबर इज H, मतलब अगर किसी दो नंबर का HCF H है, देन नंबर कैन बी रिटन एज HX एंड HY। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि क्या अगर दो नंबर का HCF H है तो उसको हम लोग HX और HY लिख सकते हैं। और दूसरा नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, वेयर X एंड Y आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम वो होता है कि जैसे कि कोई दो नंबर का HCF हमेशा 1 हो, उसे बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। जैसे कि अगर मैं 12 और 13 की बात करूं तो ये क्या है? रिलेटिवली प्राइम है। बट 12 और 14 रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है। और क्या कॉमन है? 2। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं। इसका HCF क्या है? 1। इसका HCF क्या है? 2। ठीक है, HCF हमेशा 1 होना चाहिए और दोनों में कुछ कॉमन। HCF 1 होने का मतलब ही ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। अब समझ आ गया X और Y क्या होगा, कैसा होगा? रिलेटिवली प्राइम। अब देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि एक मिनट, जैसे आपके पास मैं नंबर लेता हूं 20 और 35 मान लो। 20 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 5 इंटू 4 और 35 को 5 इंटू 7, तो 7 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका HCF क्या होगा? हमें पता है क्या होगा, 5, जो कॉमन है लिख दिए। अब बताओ क्या 4 और 7, ये जो 4 और 7 बचा हमारे पास, ये जो 4 और 7 बचा हमारे के पास, ये क्या हो गया? ये तो 5 हो गया HCF। ये 4 और 7 एक्स्ट्रा जो बचा है, क्या इसमें कुछ भी और कॉमन है? क्या कुछ भी कॉमन है? क्या ऐसा जैसे कि यहाँ 8 रहता है तो कॉमन होता कुछ न कुछ कॉमन, लेकिन 4 और 7 में कुछ कॉमन है? नहीं है कॉमन। अगर कॉमन रहता ना, वो खुद से उठ के 5 में आ चुका होता, HCF में खुद जाकर के जुड़ जाता। इसीलिए इसमें हमेशा क्या होगा, ये 4 और 7 क्या है? रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, 4 और 7 क्या है? रिलेटिवली प्राइम। आई होप अब आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि रिलेटिवली प्राइम क्यों होता है और उसे H, जैसे कि HCF मान लो ये H है, ये H है, और ये जो 4 और 7 आया ये X है और ये Y है, और X और Y हमेशा क्या होगा? रिलेटिवली प्राइम होगा। अब अच्छे से समझ आ गया होगा आपको क्यों होता है। और अब आप आगे देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसा आता है और कैसे सोचना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सारा ध्यान बोर्ड पे रखिएगा और ये नोट बहुत अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे। मैं तब तक क्वेश्चन लिखता हूँ, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए। आई होप क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से विजिबल होगा। आप वीडियो को सबसे पहले पॉज कीजिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए खुद से कि कैसे हम लोग, जैसे कि ये क्वेश्चन है तो कैसे 1 स्टेप बढ़े, कैसे आंसर तक पहुंचा जाए, क्या ऐसा करें। पिछले नोट से हम लोग हेल्प लेके कैसे बना सकते हैं, खुद से कोशिश जरूर किया कीजिए कोई भी क्वेश्चन को। देखिए, अब मैं बताता हूँ, अगर आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद वीडियो प्ले कीजिए, मैं बताऊँगा ये भी। इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इज 13 एंड 455, मतलब कि ये 13 HCF हो गया, ये LCM हो गया। इफ वन नंबर इज लाई बिटवीन 75 एंड 125, फाइंड अदर नंबर। सिंपल क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? सबसे पहले बोला LCM और HCF दो नंबर का 13 और 455 है। अगर एक नंबर 75 और 125 के बीच में आ रहा है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? ठीक, चलो बनाते हैं।
पिछले वाला नोट से सीधा सबसे पहले क्या जाने हम लोग, सीधा जाने क्या, इसमें कुछ दिया ही नहीं, सीधा वहीं जाना है। नोट में क्या था कि जब भी HCF दिया हो तो हम लोग HCF को 13x एंड 13y लिख सकते हैं। एक मिनट, मैं सेंटर में लिख रहा हूँ, इससे दिक्कत होगा। 13x एंड 13y लिख सकते हैं, क्यों HCF को HX और HY लिख सकते हैं, सबसे पहला चीज, ठीक है। अब देखिए, ये जानते हो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट से आप ये कह सकते हो, क्या क्या कह सकते हो, देखो HCF, ये हो गया HCF, एक मिनट का समझ लूंगा मैं, सॉरी लाइट चला गया था। देखिए अब जैसे ही, अब सबसे पहले दिखा क्या, HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, HCF LCM दिया हुआ एक, और क्वेश्चन बोल रहा है एक नंबर 75 और 125 के बीच में दूसरा नंबर क्या होगा बताओ। सबसे पहला क्या किया हम लोग, जैसे HCF दिखा HCF को 13x और 13y लिख दिए। और ये क्या है, 13x और 13y ये क्या है, दोनों नंबर्स आ गए। अगर x और y हमें पता चल जाएगा और वहां पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर, कौन सा 2 नंबर का HCF 13 आ रहा है, कौन सा 2 नंबर का LCM 15 आ रहा है। ये क्या है, नंबर्स, ये क्या आ गया, दोनों नंबर्स आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें पता है इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, LCF इंटू LCM के। LCF क्या है, 13 इंटू 4 5 होगा कि नहीं, पिछले फार्मूला से। इससे पहले वाला फार्मूला में क्या था, 2 नंबर का मल्टीपल A इंटू B इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये पता है पहले से। ये दोनों नंबर है हमारा, एक नंबर ये, एक नंबर ये, और दूसरा LCM HCF इंटू LCM, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में ध्यान से जब देखेंगे तो क्या होगा, ये 13 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे के पास, 13x एंड y इक्वल टू 4 5 5। तो क्या आप एक चीज मुझे बता सकते हो, आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जो 13x 13y है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा HCF ही आएगा। और ये 13 जैसे कटा, हमेशा HCF से कट जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट ही लिख सकते हैं ना, HCF इक्वल टू जो भी HCF होगा उसमें XY से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू LCM लिख सकते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगा तब, अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहला स्टेप ये लिख करके ही कीजिए, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आपको हाँ ये तो हमेशा कटना ही है, तब जाके आप ऐसा खुद डायरेक्ट करने लगोगे। अब x इंटू वाई इक्वल टू, अब जब ध्यान से, एक मिनट, कहाँ गया मार्कर, ब्लैक कलर का ब्लैक मार्कर, अच्छा ठीक है। अब इसे कैंसिल करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 35, ठीक है। अब आप, मैं उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ आएगा, बहुत धीरे धीरे मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये नंबर्स आया और LCF इंटू HCF को फॉर्मूला में बैठा दिए हम लोग, ऐसे ये HCF से कट गया, और 13xy इक्वल टू इतना, और तब हमें पता चल गया x इंटू वाई इक्वल टू 35। अब बताओ, हम लोग ये रिलेटिवली प्राइम का बात कर रहे हैं। अब ये x और y क्या क्या होना चाहिए, x और y दोनों रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 और 35 ले सकते हैं, दोनों रिलेटिवली प्राइम है, HCF 1 है। फिर क्या ले सकते हैं, 7 और 5 ले सकते हैं, ये दोनों भी रिलेटिवली प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया, 7 5 रिलेटिवली प्राइम है। अब आप बताओ, क्या 1 और 35 हम लोग ले सकते हैं जब हम लोग x और y में पुट करें, क्योंकि नंबर हमारा क्या है, हमारा अगर दोनों नंबर का बात करें क्या है, 13x एंड 13y, यही दोनों तो नंबर है। अब ये एक नंबर बोल रहा है, इसके बीच में आ रहा है। अब जब ध्यान से देखोगे तो कितना आएगा, एक तो आएगा 13 को 1 से मल्टीप्लाई होगा, और 13 को 35 से मल्टीप्लाई होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे, अब दोनों में से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 75 और 125 के अंदर आ रहा है। तो हमारे पास सीधा एक ही ऑप्शन बचता है, 7 और 5। इसे पुट करेंगे, वो निश्चित एक नंबर 75 और 25 के अंदर आएगा। देखो मतलब हमें समझ आ गया कि 35 और 1 को तो पुट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन के हिसाब से इसमें सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो सेटिस्फाइड कौन करेगा, 7 और 5 करेगा। अब 7 और 5 को पुट करके देखते हैं, अब कहाँ करेगा, एक मिनट इसको मिला देते हैं। चलिए, अब क्या है हमारा नंबर, 13x 13y, ठीक है। अब x के जगह में क्या रखेंगे, x के जगह में रखेंगे सबसे पहले 7 और y के जगह में 5, कितना आएगा, 91 65। देखिए
एक नंबर बोला था क्या 75 और 125 के बीच में है, ये आ रहा है कि नहीं? 91, 125 और 75 के बीच में है, और ये 65 एक नंबर हमारे पास। तो अदर नंबर पूछा था, अदर नंबर क्या होगा आंसर? 65। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया, अगला क्वेश्चन आप निश्चित अपने से बनाने की कोशिश करना, ठीक है? चलो, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। ये एग्जाम में भी आ चुका है। मैं बोला अगर आपको पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और नहीं आया तो बैकवर्ड कीजिए, फिर से देख लीजिए। सिंपल, देखिए बहुत धीरे धीरे समझाया हूँ मैं वैसे। देखो, इफ एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 17 एंड 408, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल? दो नंबर है, क्या है? दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, और कितने पेयर्स पॉसिबल है? दोनों जो दो नंबर्स है वो कितने सारे पॉसिबल है कि हो सकते हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहले तो आप पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद आंसर कमेंट बॉक्स में करना, उसके बाद ही से सॉल्व देखना वीडियो को, ठीक है? देखिए अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में देखो ध्यान से, जैसे एचसीएफ दिखा तो क्या लिखेंगे? नंबर हमें जानना है तो 17x इंटू 17y ये हो गया, और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक? ये 17 कैंसिल, x इंटू वाई इक्वल टू 17xy इक्वल टू 408, ठीक है? अब x इंटू वाई इक्वल टू निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना? 24। अब जैसे x इंटू वाई तक पहुंच गए हम लोग, जैसे x इंटू वाई तक पहुंच गए तो पूछ रहा पेयर्स कितने पॉसिबल है। तो बताओ 24 तक पहुंचने के लिए क्या क्या पेयर ले सकते हैं? तो आप बोलोगे सबसे पहले 1 and 24, उसके बाद 6 and 4, उसके बाद 6 and 4 हो गया, उसके बाद 8 इंटू 8 और 3 लिया जा सकता है। एक मिनट, कहाँ गया? और एक बचा है 12 और 2। आई होप ये समझ आया होगा आपको। क्या यहाँ तक समझ आ गया? सबसे पहले ये लाइन समझ गया, उसके बाद ये कैंसिल हो गया, ये बचा एक्स वाई जिससे मिला। अब एक्स और वाई क्या होता है? एक्स और वाई को प्राइम होता है। तो क्रो प्राइम मतलब कौन को प्राइम मतलब दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पे कौन कौन सा नंबर पॉसिबल है बताओ? अब 6 और 4 क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं है। क्या 12 और 2 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 नहीं है। दूसरा तो बचा कौन? 1 and 24 और 8 and 3। इसका कितना आंसर होगा? 2 पेयर्स। मतलब ऐसे ओनली 2 पेयर पॉसिबल है जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। अब आप बोलोगे 2 पेयर नहीं 4 पेयर होगा। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 8 3 है तो 3 8 भी तो होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कंफ्यूजन मत होना, हमेशा एक पेयर ही होगा। या आप 3 8 लिखो चाहे 8 3 लिखो, ठीक है? इसको एक ही काउंट किया जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 2 पेयर। आई होप अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आने लगा हो दूसरा क्वेश्चन में। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप 2 क्वेश्चन बताया हूं तो ये क्वेश्चन तो आप निश्चित सॉल्व कर ही लोगे। देखो, वीडियो को प्ले तभी करना जब भी बन जाए, ठीक है? चलो मैं बनाता हूं। अब इफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 29 एंड 4147, फाइंड द सम ऑफ बोथ नंबर इफ बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 29। देखो चलो बनाना, सबसे पहले जो करना है वो करते हैं। क्या? 20x इंटू 20y 29y इक्वल टू कितना होगा? 29 इंटू 4147। अब ये 29 तो हमेशा कटेगा ही, ये मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। 29xy इक्वल टू 4147। जब इससे डिवाइड करोगे आप तो 143 आएगा। अब 143 आया। अब देखो, अब इसका क्या निकालना है हमें? को प्राइम कौन कौन सा होगा? तो आप बोलोगे 1 and 143 होगा, और एक होगा 11 और 13, ठीक है? यही होगा ना, 11 और 13। चलो अब बताओ, अब जैसे को प्राइम नंबर तो यही है, बस यही दोनों पॉसिबल है। अब क्या पूछ रहा है? इन दोनों का एडिशन, दोनों को जो भी नंबर्स आएगा उसे ऐड करके बताइए। बट एक लाइन नीचे में ये लिखने का मतलब क्या है, समझ आया आपको? ये क्यों लिखा है यहाँ पे? ये जो लाइन है
इफ बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 29। जैसे लिखा बोथ नंबर आर ग्रेटर देन 29, सीधी सी बात है ये पॉसिबल पेयर हो ही नहीं सकता है। क्यों? यहाँ पे 1 है और 29 को जब हम यहाँ पे नंबर्स क्या हमारा 29x एंड 29y, यही दोनों नंबर है ना। अगर जैसे ही 1 पुट करेंगे यहाँ पे तो एक नंबर तो 29 आना निश्चित है। इस और बट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 29 नहीं आ सकता है क्योंकि 29 से बड़ा ही आएगा। तो सीधी सी बात है ये पेयर नहीं हो सकता है। तो पेयर ओनली और कौन पॉसिबल है? 11 और 13। अब इसे ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करना है तो क्या करेंगे 29 इंटू 11 प्लस 29 इंटू 13। 29 कॉमन कर लेंगे तो 11 प्लस 13। अब इसे सॉल्व करने के बाद मैं आंसर लिख के आया हूँ, देख लेता हूँ। 696 आंसर। मैं कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करता हूँ कि ताकि वीडियो छोटा बन पाए और फास्ट बन पाए और आपको समझ में भी आ पाए। आंसर मैं पहले से लिख के आता हूँ, ठीक है। मेन बात है आपको समझना। कैलकुलेशन का पार्ट तो हम लोग कर भी चुके हैं, पहले भी कैलकुलेशन में कैसे काम करना सिखा चुका हूँ, ठीक है। आगे कोई क्वेश्चन बचा है या फिर नहीं, देख लेता हूँ मैं। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, देख लेते। चलिए आगे क्वेश्चन और देते हैं। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से। ये कितना नंबर क्वेश्चन है मैं भूल गया। इफ HCF ऑफ 2 नंबर इज 4 एंड सम ऑफ बोथ नंबर इज 36, फाइंड हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का HX और HY का यूज हम लोग एडिशन में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई ही मल्टीप्लाई चलेगा। जैसे क्या दिया हुआ इफ HCF ऑफ 2 नंबर 4x और 4y, दो नंबर हमारा तो यही होगा ना, सीधी सी बात। हम लोग 4x और 4y यही दोनों नंबर है। अब हमें क्या निकालना है? x और y, और x y हमेशा कोप्राइम होता है बस। अब दूसरा लाइन क्या दिया? सम ऑफ बोथ नंबर इज 36। अब मतलब इन दोनों का सम कितना है? 36। तो कितना आएगा? x प्लस वाई बराबर 9। बस अब हमें बस निकालना है x के मान क्या ले सकते हैं, y का मान क्या ले सकते हैं, और दोनों कोप्राइम होना चाहिए, बस यही। अब अपने मन से सोचो किसको किसको जोड़ने पे 9 हो। जैसे कि आप देखोगे 1 और 8 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, ठीक है। और कुछ 6 और 3 तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कोप्राइम है। तो बचा क्या? 1 2 और 7। यहाँ पे आपके दिमाग में 3 और 6 भी आ सकता है क्योंकि 3 और 6 भी 9 होता है, बट ये होगा नहीं क्योंकि ये 3 और 6 कोप्राइम नंबर है ही नहीं। तो कैसे होगा? तो हमारे पास कितने पेयर्स हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा। 3 पेयर्स आर पॉसिबल। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट कि कैसे ये सारे क्वेश्चन को डील करना है। अब ठीक है, आगे एक मिनट देखता हूँ मैं कितना सारा क्वेश्चन है, और आगे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है उसे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, बनाना है। बताइए इफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 5 एंड 495, इफ सम ऑफ बोथ नंबर इज 100 देन फाइंड देयर डिफरेंस। ठीक है, अब इसे कैसे अप्रोच लेना है, ये इजी ही क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। वीडियो पॉज करो, आराम से सोचो, आराम से बन जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले जानते हैं 5x इंटू 5y इक्वल टू 5 इंटू 495। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 5 5 गया, 5xy इक्वल टू आ गया 495। और जब xy से मल्टीप्लाई करें, सॉरी xy इक्वल टू देखेंगे तो हमारा डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 99। ठीक है, अब 99 आ गया, और हमें क्या पता है पहले से क्या पता है, x नंबर 5x क्या है, नंबर है, अब प्लस 5y नंबर है, और इन दोनों का एडिशन कितना है 100, इतना पता है पहले से। जब हम लोग 5 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, तो आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 20। हमें पता है क्या हो गया 20, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ, यहाँ मल्टीप्लाई x और y को गुना करने के बाद 99 आ रहा है, और x और y को जोड़ने के बाद 20 आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? तो आप सीधा बोलोगे 11 9। तो यहाँ पर भी 11 और 9 को रखेंगे तो 11 प्लस 9 को रखेंगे 20 आ जाएगा, 11 इंटू 9 करेंगे 99 आ गया। तो मतलब हमें क्या, और दोनों कोप्राइम भी है, मतलब x की जगह में 11 और y की जगह में 9
हो सकता है, और इसके अलावा कोई और हो नहीं सकता है, क्योंकि हमें ये भी तो सेटिस्फाइड कराना है कि दोनों को एडिशन 20 आना चाहिए। अब 11 और 9 आ गया, अब क्या करना है, 5x माइनस 5y निकालना है। अब 5 कॉमन कर लेते हैं, x की जगह हम इनपुट कर देते हैं 11 माइनस 9, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 आंसर। आई होप अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, और इसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जितना कॉन्सेप्ट था आपको बता चुका हूं मैं। और एलसीएम और एचसीएफ को दोनों के बारे में हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं, बस हमें क्या करना है, प्रैक्टिस। और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बचते हैं जो जिससे क्वेश्चन कम आते हैं बट आ सकते हैं, और उसके बारे में अगर नहीं पता होगा तो मुश्किल होगा। जैसे हमें फ्रैक्शन का, किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालना होगा, किसी भी डेसिमल का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ये सब भी सीखना बाकी, छोटी छोटी चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिन्होंने सॉल्व कर लिया वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं कर पाए देख के समझ आया, समझ आना इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आपको समझ आ गया तो आगे जब बुक में क्वेश्चन दिखेगा तो सीधा आपका हाथ रुकेगा नहीं, सीधा बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्टक हो गए, ओ माय गॉड अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर वही लाइन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, और शेयर कर दीजिए प्लीज़।